जो आप देखती हैं वही कहने की आदी हैं। शायद आप इस शहर की सबसे बड़ी फसादी हैं। बहुत शुक्रिया। ये आप तारीफ कर रहे थे या आप बुराई कर रहे? इंडिया के साथ मैंने कई बार अपने शो में भी कहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है अगर इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान को कोई लोन दे दे। ये होगा कि जब कभी पाकिस्तान कुछ बोलने की कोशिश करेगा कि जी माइनॉरिटीज को ये हो रहा है, हालांकि हमें अपनी माइनॉरिटीज के प्रॉब्लम दिखाई नहीं देते, लेकिन हमें इंडिया के नजर आते हैं, तो हम उस पर जब बोलेंगे, जब हम कश्मीर पे बात करेंगे या जब हम कोई ऐसी बात करेंगे जो हम उनके अगेंस्ट बोलते हैं, तो उस सूरत में इंडियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन गवर्नमेंट हमसे अपने पैसे वापस मांगने की डिमांड कर सकते हैं। और जैसे ही वो पैसा वापस मांगेंगे हम बोलना छोड़ देंगे। परवेज मुशर्रफ ने अपनी बुक में भी, अगर आपने उनकी बुक पढ़ी हो, उसमें भी लिखा है और उन्होंने इंटरव्यूज में भी ये बात एक्सेप्ट की है कि पाकिस्तान ने अपने ही लोग जो है वो बेच दिए थे उधर अफगान वॉर के टाइम पे। और टेररिस्ट और इस किस्म की जो आउटफिट्स हमने बनाई, जो कि ऑफ कोर्स हमारी एजेंसीज ने बनाई, हमारी जो जितनी भी एजेंसीज है उनकी मदद के बगैर या उनके आशीर्वाद के बगैर नहीं बन सकती थी, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे और दूसरी एजेंसीज हो। हमने 10 साल उसामा बिन लादेन को यहाँ बिठा के रखा और हमें पता ही नहीं लगा, हमारी नंबर 1 एजेंसी को मालूम ही नहीं हुआ कि उसामा बिन लादेन यहाँ रहता है। मगर उसकी रीजन यही थी कि अफगान वॉर चल रही थी और हमें जो है डब्बे भर भर के, बल्कि कंटेनर भर भर के डॉलर मिल रहे थे। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने। हमें जो भी डॉलर देता है हम उसे कुछ भी कहना छोड़ देते हैं। क्या हम चाइना को कहते हैं कि वहां पे मुस्लिम्स की क्या हालत है, वहां पे नाम मोहम्मद नहीं रखा जा सकता, वहां पे मस्जिदें जो है उनको गिरा दिया जाता है, वहां के मुस्लिम्स को किस तरह से परेशान किया जाता है, लेकिन हम चाइना को कुछ नहीं कहते। जिस वक्त इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी और उनको ये बात की गई थी, बल्कि किसी इंटरनेशनल मीडिया ने उनसे ये बात पूछी थी कि आप क्यों नहीं कहते चाइना को, तो उन्होंने कहा था जी मैं अलग से बात करूंगा। मतलब इंडिया के लिए तो यूनाइटेड नेशन में चले जाते हैं कि जी कश्मीर पे ये हो गया, माइनॉरिटी पे वो हो गया, लेकिन चाइना के लिए उन्होंने कहा कि मैं अलग से उनसे बात कर लूंगा। आपने पहले कहा कि कश्मीर हमारी शहर आगे बिल्कुल, और बांग्लादेश हमारा अपेंडिक्स था, इसलिए हमने काट के निकाल दिया। अगर हम कुछ सीख लेंगे इंडिया से, और अगर इंडिया से कुछ सीखते आपको शर्म आ रही है तो बांग्लादेश से सीख ले, लेकिन प्लीज किसी से सीख ले। अब यूएई की स्टेटमेंट आना कोई मजाक नहीं है। जिनसे पैसे लेकर आप लंदन और दुबई में प्रोजेक्ट चला रहे हैं, अब वो कह रहे हैं बस करो भी, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरा मुल्क जो उनके साथ खड़ा होगा यूएई के साथ, वो सऊदी अरेबिया होगा। जब भी मैं कहता हूं कि कोई सिलेंडर फटे तो क्या देते हैं, रा इन्वॉल्व है, मुसाद इन्वॉल्व है इसके अंदर। कोई गैस का सिलेंडर फटता है किसी रेस्टोरेंट में, किसी चौक में, कहते हैं कि ये लग रहा है कि इजराइल ने साजिश की है, रा ने साजिश की है, क्योंकि उन्होंने किसी न किसी को ब्लेम करना होता है स्वाय अपने आप। ब्राजील कॉपी कर रहा है भारत के यूपीआई सिस्टम। इस वक्त 330 बैंक हैं ये भारतीय जो यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 इंटरनेशनल कंट्रीज हैं जो इस वक्त यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने अगले दिन कहीं ये स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान को मोदी साहब जैसा लीडर चाहिए, तो मेरे ऊपर बदतमीजी का तूफान खड़ा हो गया। लीडर, मेरा मकसद ये था कि उन्होंने भारत को नेशनलिज्म दिया है, आपको भी चाहिए कि आपका लीडर कोई ऐसा हो जो नेशनलिज्म दे सके। लेकिन जब नफरतों में आप अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर दें तो भी यही होता है। गाने उनके सुनेंगे, फिल्में देखेंगे, लेकिन उनकी तरक्की की खबर नहीं पड़ेंगे और ना देखना चाहेंगे, मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। आप